हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 4। मैं पुनः क्लास 9 के फिजिक्स के ऊपर आ चुके हैं क्योंकि बच्चों का इधर फिर से दोबारा डिमांड हो गई कि सर क्लास 9 के लिए भी कुछ कीजिए। तो चलिए हम पुनः क्लास 9 के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को लेकर आज की क्लास करने वाले हैं। और जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अंदर ड्राइव्ड यूनिट को अच्छे तरीका से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक की यदि हम बात करें तो वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, या आप कहिए जो मात्रक मूल मात्रक से मिलकर बना होता है, या जो मात्रक मूल्य मात्रक पर निर्भर होता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट। इनके अंग्रेजी वर्ड से पता चलता है कि ड्राइव्ड मतलब मिलकर या किसी से निकलकर आए हैं, किसी न किसी से मिलकर यह मात्रक बनता है, जिसका नाम हम देते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वैसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, अर्थात जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, वैसा मात्रक थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, वैसा मात्रक जो अन्य मतलब दूसरा, जो अन्य मात्रक या दूसरा मात्रक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। वैसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या फिर कह लीजिए ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। यदि हम इसका दूसरा डेफिनेशन की बात करें तो दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? वह मात्रक जो मूल मात्रक से निकलकर बनता है या मूल मात्रक से मिलकर बनता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक या आप कह लीजिए आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका? वह मात्रक जो मूल मात्रक या आधारी मात्रक से मिलकर बनता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं वह मात्रक जो मूल मात्रक या आधारी मात्रक से मिलकर बनता है या निकलकर बनता है, जो कहिए दोनों का मतलब एक ही होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम
इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मूल मात्रक के लिए, सॉरी मूल मात्रक बार बार आ जाता है। व्युत्पन्न मात्रक के लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट के लिए क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल होता है ना? तो जैसे में वेग, वेग एक क्या है? वेग एक व्युत्पन्न मात्रक का ड्राइव यूनिट है। फिर है संवेग, संवेग। इसके बाद है आवेग। साल भी क्या है? साल भी है व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद फिर नेक्स्ट है साल के बाद बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। इसी तरह से आगे और आएगा। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है किसका? व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट का। ये सब किसका एग्जाम्पल है? व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल है। वेग, संवेग, आवेग, चाल, बल, आघूर्ण। जो दूसरे मात्रक पर निर्भर करता है या अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, या फिर कह लीजिए जो आधारी मात्रक या मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, उसका नाम हम क्या देते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट, उसका नाम हम देते हैं। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट का एसआई मात्रक, विमा और सिंबल को कर लेते हैं। तो अब हेडिंग मार्कर लिखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक का एसआई यूनिट बीमा चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक का इकाई, बीमा एवं संकेत अब करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम क्यों नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक का इकाई, बीमा एवं संकेत अब हम पढ़ने वाले हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट को लेकर हम यहां इनका ये 3 चीज पढ़ने वाले हैं, इकाई, इकाई, बीमा एवं संकेत। चलिए अब हम पहले नंबर पर लेते हैं साल को। साल का सब कुछ हम देख लेते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। तो इसके सिंबल की यदि बात करें तो हम ब्रैकेट में ही यहां लिख देते हैं, इसका सिंबल एस होता है। साल का सिंबल एस होता है। और इसका यदि मात्रक निकाले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी ड्राइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक का हमें एसआई यूनिट पता करना हो, या किसी भी मात्रक या राशि का हमें एसआई यूनिट निकालना है, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हमारे पास उस राशि, उस मात्रक का
फॉर्मूला अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट फॉर्मूला से ही निकलता है। और बीमा निकलना है तो बीमा के लिए ऐसा यूनिट हमें पता होना चाहिए, कोई भी राशि या मात्रक का, तो तब जाकर हमारे पास निकलेगा उस राशि का मात्रक, बीमा। और संकेत के लिए कोई भी यहां लॉजिक नहीं है। बस मात्रक बीमा ज्ञात करने के लिए नंबर 1 में उस मात्रक, उस राशि का हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला से मात्रक और मात्रक से फिर बीमा। चलिए, तो यहां हम सब कुछ देख लेते हैं। तो पहला व्युत्पन्न मात्रक जो हम लिए हैं वो चाल लिए हैं। और चाल का सिंबल क्या होता है, एस। एस कैसे होता है, क्योंकि इसका अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, स्पीड। चलिए, सिंबल आसान है, सिंबल से कोई प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में ही लिख दिए। बस बीमा मात्रक से बनता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है ऐसा यूनिट और बीमा, इन सब को यहां एक एक व्युत्पन्न मात्रक को लेकर हम बताने वाले हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब दूरी के लिए ये मात्रा की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि दूरी को कहीं ना कहीं हम मेजर किस में करते हैं, लेंथ में, लंबाई में। और लंबाई के लिए जो हमारे पास मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। हम आधारी मात्रक या फिर कह लीजिए मूल मात्रक में कर चुके हैं दूरी को। दूरी कोई भी प्रकार का दूरी क्यों नहीं है, किसी भी प्रकार का दूरी क्यों नहीं है, हम दूरी को किस में मेजरमेंट करेंगे, लेंथ में ही या लंबाई में ही मेजरमेंट करेंगे। इसलिए दूरी का मात्रक क्या होगा, जब मात्रक निकालेंगे तो चाल के फॉर्मूला में जो भी राशि आई है उन सारे राशि का हम क्या लेंगे, मात्रक लेंगे, तभी जाकर उसका कंप्लीट मात्रक बनेगा, किसका, चाल का। तो इसका अब हमें क्या निकालना है, इकाई या मात्रक। इकाई या फिर कह लीजिए मात्रक। अब इसका मात्रक निकालेंगे, इकाई या मात्रक। तो क्या होगा, दूरी के लिए क्या लेंगे, मात्रक, मीटर। बाई है तो बाई, समय के लिए सेकंड होता है। अब इन सब का मात्रक देखिए, परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि कोई भी व्युत्पन्न राशि वह मूल राशि पर निर्भर करेगी या कोई भी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करेगा। कर रहा है, दूरी समय एक्चुअल में कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। तो हम परिभाषा में क्या किए, वह मात्रक जो मूल मात्रक या आधारी मात्रक से मिलकर बनता है उस व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हमारा परिभाषा यहां स्पष्ट तरीका से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे लेते हैं। नहीं, इसका तो अभी क्या चीज किया है, सिर्फ मात्रक निकाले। चलो अब नेक्स्ट इसका बीमा निकालते हैं। बीमा क्या होगा, इसके यदि बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस के पावर -1, एमएस के पावर -1। कैसे, एस को एम के साथ ले जाएंगे तो इसका पॉजिटिव क्या कहते हैं, इसका पावर नीचे जो पॉजिटिव में है ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा। एस को एम के साथ ले जाने पर, एस सिंगल पद है तो सिंगल पद पर ना कुछ तो पावर क्या होता है, 1। अब इसको एम के साथ ले जाएंगे तो ऊपर जाने पर इसका पावर नेगेटिव बन जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड को एमएस के पावर -1 या एमएस इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, अब ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे बीमा। तो बीमा के लिए 3 चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, एम एल टी ए, ये 4 चीज को किसी भी राशि के या कोई भी
राशि के बीमा को ज्ञात करने के लिए, कोई भी मात्रक के बीमा को ज्ञात करने के लिए ये चार चीज को याद रख लीजिएगा, जिसमें एम द्रव्यमान का बीमा होता है, या हम लिख देते हैं अच्छा तरीका से, इसके बाद इसके बीमा पर चलेंगे। किसी भी राशि का बीमा निकालना हो या मात्रक का बीमा निकालना हो, किसी भी राशि या मात्रक का बीमा निकालना हो तो उनके लिए हमारे पास जो स्रोत होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एम एम एल टी ए। इन चार चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा तो कोई भी राशि या मात्रक का बीमा आसानी पूर्वक निकल सकता है। जिसमें एम जो होता है, एम किसका बीमा होता है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का एम होता है। और एल जो होता है, एल किसका होता है, लंबाई का बीमा होता है। इसके बाद टी जो होता है समय का बीमा होता है, समय का। इसके बाद फिर नेक्स्ट है ए हम धारा के लिए यूज करते हैं, विद्युत धारा के लिए, ए या आई, ए या आई बोलिए, इन दोनों का यूज करते हैं धारा के लिए। बस इन चार चीज को बीमा के लिए याद रख लीजिए। बीमा ज्ञात करने का ये जादुई मंत्र है, एक तरह से यही समझिए क्या है, जादुई मंत्र। तो इस जादुई मंत्र को हम यूज करके बीमा निकालेंगे। चलिए अब हम चाल की बीमा निकालते हैं। चाल की यदि बीमा की बात करें, इसका जो बीमा होगा यही निकाल देते हैं। इसका जो बीमा होगा, बीमा वो क्या होगा, इसका बीमा जो होगा तो मीटर के लिए क्या लेते हैं, लंबाई के लिए एल। तो यहां क्या है, लेंथ का मात्रक मीटर है ना, तो मीटर के लिए क्या लेंगे, लंबाई के लिए बीमा क्या है, एल है, एल है। मीटर किसका मात्रक है, दूरी का ना, दूरी को किसे मेजरमेंट करते हैं, लंबाई में, तो मीटर के लिए एल। एस के लिए टी, समय के लिए क्या लेते हैं, टी, समय का मात्रक होता है ना सेकेंड, तो यहां क्या होगा, समय के लिए टी लेंगे, तो एल टी के पावर -1। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे कि कोई भी व्युत्पन्न राशि का या मात्रक का बीमा निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। तो बीमा निकालने के लिए हमारे पास उस मात्रक, उस राशि का क्या पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए। और मात्रक कैसे पता करना है, तो मात्रक के लिए हमें उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए इस मूल मंत्र को, इस स्रोत को याद रख लीजिएगा। क्या कहते हैं, किसी भी राशि या मात्रक के एसआई यूनिट और बीमा निकालने के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट दूसरा नंबर में लेते हैं। दूसरा नंबर में जो हम व्युत्पन्न मात्रक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वेग। वेग, वेग का सिंबल होता है v। इसके बाद इसके मात्रक का यदि बात करें, इसके इकाई का यदि बात करें, तो इकाई निकालने के लिए पहले फॉर्मूला जानना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन
बटा समय, विस्थापन बटा क्या होता है, समय। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेग का फॉर्मूला क्या बना, विस्थापन बटा समय। अब हम निकालेंगे इकाई, इकाई क्या होता है इसका, या मात्रक, इकाई बोलिए या मात्रक, इसका इकाई निकालेंगे तो विस्थापन भी क्या है, एक छोटा दूरी है, एक लघु दूरी है। तो अभी हम जस्ट कुछ देर पहले क्या बोले कि कोई भी दूरी क्यों नहीं है, हम दूरी को किससे मेजरमेंट करते हैं, लेंथ में। किसी प्रकार का दूरी क्यों नहीं है, हम हर दूरी को लेंथ में मेजरमेंट करते हैं। तो यहां भी विस्थापन के लिए मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय के लिए फिर से सेकेंड होगा। फिर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं एम एस के पावर -1। अब बीमा की यदि बात करें तो मात्रक से बीमा निकलता है, अभी जस्ट चर्चा किए। तो एम के लिए क्या होता है एल, एस के लिए क्या होता है टी, तो इसका और बीमा को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉरी यहां छोड़ दिए थे, चाल का जो बीमा निकाले थे उसका भी बीमा आया था एल टी, तो वहां भी आप लोग ब्रैकेट में कर दीजिएगा एल टी के पावर -1 को। चाल और वेग इन दोनों का बीमा कहीं ना कहीं सेम आया हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है कि चाल वेग का जो बीमा होता है वो क्या होता है, समान। तो इस बिहाफ पर भी प्रश्न बन सकता है कोई भी एग्जाम में। तो चाल वेग का बीमा क्या होता है, समान होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चाल, चाल और वेग, चाल और वेग का बीमा क्या कहते हैं, चाल और वेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक या इकाई, एसआई मात्रक एवं बीमा दोनों समान होते हैं। देखिए एसआई मात्रक भी समान है और बीमा भी समान है। जब दोनों का एसआई यूनिट समान है तभी तो जाकर बीमा समान है, तो दोनों चीज को हम साथ में लेकर चलेंगे। चाल और वेग का एसआई मात्रक एवं बीमा समान होता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और नोट में इसको नोट कीजिएगा। चाल और वेग का एसआई मात्रक एवं बीमा समान होता है। दोस्तों बीमा को हम अन्य वर्ड से भी जानते हैं, बीमा का अन्य नाम भी है, बीमा को हम त्रिविमीय फॉर्मूला भी बोलते हैं या आयामी भी बोलते हैं इसको। तो सो उम्मीद करते हैं इसका दो और नाम भी जान गए होंगे। चाल और वेग का जो एसआई मात्रक एवं बीमा होता है वो क्या होता है, समान होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगले व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि का बात कर लेते हैं। तो अगला जो मेरा व्युत्पन्न मात्रक है, अगला व्युत्पन्न मात्रक क्या है, बल, बल। बल की यदि बात करें इसका सिंबल होता है एफ, और इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसके सूत्र का यदि बात करें, इसके फॉर्मूला की यदि बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। और फिर एसआई यूनिट की यदि बात करें, इकाई या मात्रक की बात करें तो इकाई क्या होगा,
तो द्रव्यमान के लिए इकाई क्या होता है? किलोग्राम। देखिए अभी तक हम जितना भी व्युत्पन्न मात्रक का ऐसा यूनिट बीमा निकाल रहे हैं या निकाले हैं, उसमें कहीं न कहीं हर व्युत्पन्न मात्रक में या व्युत्पन्न राशि में मूल राशि या आधारी राशि या आधारी मात्रक का रोल है। तो चलिए तो आप लोग भी देखते ही जा रहे हैं कि अभी तक जितना भी व्युत्पन्न मात्रक किया गया है, उन सारे व्युत्पन्न मात्रक के अंदर कहीं न कहीं मूल मात्रक आ रहे हैं। चलिए तो इसका जब इकाई निकालना है, तो इसका इकाई निकालने के लिए इसके फॉर्मूला में जो भी राशियां आई है या जो भी राशि इसके फॉर्मूला के अंतर्गत आए हैं, उन सारे राशि का क्या लेना है? मात्रक। तभी जाकर इसका एक पूर्ण रूप से क्या बनेगा? मात्रक बनेगा। तो केजी द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। फिर त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बल से पहले त्वरण का बताना चाहिए। खैर छोड़िए, यहां भी तो जान ही गए। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे अब हम कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी एम एस के पावर -2। अब चलिए इससे हम बीमा निकालते हैं। बीमा की यदि बात करें तो बीमा क्या होगा? बीमा की यदि बात करें तो बीमा क्या होगा? बीमा होगा, इसका जो बीमा होगा वो क्या होगा? तो केजी के लिए क्या लेते हैं? एम। द्रव्यमान के लिए बीमा क्या होता है? किसका मात्रक? केजी, द्रव्यमान का। और मीटर के लिए क्या लेते हैं? एल। और एस के लिए, एस किसका मात्रक है? समय का। समय के लिए बीमा होता है टी। एम एल टी, एस के पावर -2 है तो टी के पावर -2। ये हुआ इसका बीमा। ये रहा इसका मात्रक। और एक चीज यहां भी नोट कर लीजिएगा, बल का मात्रक संक्षेप में जो होता है न्यूटन होता है, और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए या केजी एम एस के पावर -2। तो एक न्यूटन का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। एक न्यूटन का जो वैल्यू होता है वो केजी एम एस के पावर -2 होता है, या इसी को हम कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एस को फिर एम से हटाकर नीचे लाएंगे, बट्टे के फॉर्म में लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, या आप बोलिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल के मात्रक के लिए हम न्यूटन भी यूज कर सकते हैं या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बल का मात्रक और बीमा को आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले ड्राइव यूनिट व्युत्पन्न मात्रक के ओर चलते हैं। अगला व्युत्पन्न मात्रक है त्वरण। इसको हम अंग्रेजी में एसिलरेशन बोलते हैं और इसका सिंबल होता है ए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय। अब इससे जब यूनिट या इकाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो वेग के लिए मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और समय के लिए क्या होता है? सेकेंड ही होगा। फिर अब इसका कैलकुलेशन जब करेंगे हम,
इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या परिणाम आएगा इकाई के लिए, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर बटा सेकेंड फिर बटा सेकेंड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/s। इसको जब सॉल्व करोगे तो मीटर बटा सेकेंड और मीटर बटा सेकेंड में s से भाग दोगे, तो मतलब यहां क्या बनेगा, फ्रैक्शन डिवाइड बनेगा, भिन्न का भाग बनेगा। तो चलिए, अब जिसको मैथ का इतना भी चीज मालूम नहीं होंगे तब तो दिक्कत होगा ही, नहीं है मालूम, थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो यहां समझिए। तो मीटर s गुना s करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, इसी को हम s को ऊपर ले जाएंगे तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर s के पावर -2। तो यही चीज तो हम यहाँ बल में यूज किए थे, बल का SI मात्रक निकालने में त्वरण का मात्रक क्या लेते, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज यहां ज्ञात हुआ कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि त्वरण का SI मात्रक या त्वरण का जो मात्रक निकला है उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बीमा की यदि बात करें, इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा क्या होता है, मीटर के लिए L, S के लिए T और इसके पावर 2। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट को लेकर चलते हैं। और उससे पहले आप लोग इस तरफ के सारे चीज को फटाफट नोट कीजिए, यदि नोट नहीं किए हैं तो फास्ट में नोट कीजिए। अब हम मिटाते हैं, अब अगला व्युत्पन्न मात्रक जो है ड्राइव्ड यूनिट जो है वो क्या है, अब अगला व्युत्पन्न मात्रक है संवेग। संवेग इसका सिंबल होता है P, इसका सिंबल होता है P, इसका सिंबल क्या होता है, P होता है, संवेग का सिंबल P। चलिए अब इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला की यदि बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है संवेग का, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना वेग। अब मात्रक की यदि बात करें, इकाई की यदि बात करें तो इकाई क्या होता है, केजी, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी ms के पावर -1। केजी मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का मात्रक या इकाई। अब बीमा निकालने की बात करें तो बीमा क्या होगा, इकाई से बीमा निकलता है, तो इकाई क्या बना, केजी मीटर पर सेकेंड या केजी ms के पावर -1। तो केजी के लिए क्या होता है बीमा, m, केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान के लिए m, मीटर के लिए l, s के लिए t। देखिए वही जुगाड़ लग रहा है ना, वही सोर्स लग रहा है ना बीमा निकालने के, जो वहां हम जादुई मंत्र बताए थे। तो यहां क्या होगा, m l t के पावर -1। अब हम नेक्स्ट अगले व्युत्पन्न मात्रक के और चलते हैं। अगला व्युत्पन्न मात्रक क्या है,
अगला व्युत्पन्न मात्रक है आवेग। आवेग का जो सिंबल होता है वो जे होता है। आवेग को हम जे से डिनोट करते हैं। अब इसके फॉर्मूला की यदि बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना समय। अब फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? यूनिट, इकाई। बल का क्या यूनिट होता है? केजी। केजी केजी मीटर एस के पावर -2। और फिर समय के लिए क्या होगा हमारा? सेकेंड ही होगा। तो केजी, अब यह एस देख लीजिए, दो एस है और दोनों एस मल्टीपल में। तो आप मैथ में सूट्स एंड इंडिजर्स पढ़े होंगे, घातांक करने का फॉर्मूला कुछ पढ़े होंगे कि आधार सेम रहने पर गुना में पावर को क्या करते हैं? आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुना का फॉर्मेट हो, गुना में समान आधार पर पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। घातांक करने का रूल क्या कहता है कि समान आधार के साथ मल्टीपल में अलग अलग पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर अलग अलग पावर का साइन अलग अलग हो तो जोड़ने के बावजूद भी घटता है। तो केजी एम, यहां देखिए दो एस है, दोनों एस पर पावर क्या है? कहीं न कहीं अलग अलग है। एक एस पर 1 पावर है जो कि किसी भी सिंगल पद पर पावर क्या होता है? छुपा रहता है, और इस पर -2 पावर है। तो इन दोनों आधार पर जो पावर है वो कहीं ना कहीं क्या है? अलग अलग है। और दोनों आधार किस फॉर्म में है? गुना के फॉर्म में। तो इतना चीज हम आप लोगों को समझा दिए। अब यहाँ क्या होगा? 2 में से 1 जाएगा, इस पर ना कुछ तो पावर 1, तो एस के पावर क्या हो गया? -1। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। और पावर का साइन जब अलग अलग होगा तो जुटने के बावजूद भी घटेगा। तो इसका जो इकाई होगा वो क्या होगा? केजी एम एस के पावर -1, या इसी को हम कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। और यही इकाई संवेग का भी बना है। तो फिर से हमारे पास अब वही पॉइंट दोहरा गए यहां जो हम चाल और वेग को लेकर किए थे नोट्स में। चाल वेग का एसआई मात्रक और विमा दोनों समान होता है। ठीक उसी भी पर यहां भी संवेग और आवेग का एसआई मात्रक और बीमा दोनों समान होंगे। अब बीमा निकालने की बात करें तो बीमा क्या होगा? बीमा क्या होगा? तो केजी के लिए बीमा क्या लेंगे? एम, इसके लिए एल, और एस के लिए टी। एस के लिए क्या लेंगे? टी। बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर सजाते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, तब हम आज के क्लास को यहीं स्टॉपेज करते हैं। इससे आगे की क्लास यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट डे में देने वाले हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन का जो आज के लेक्चर हुआ है उस लेक्चर का कहीं ना कहीं हम 2 पार्ट देने वाले हैं, या 3 पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि कम कम करके हम यहाँ व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक और बीमा करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 से अधिक पार्ट में भी जा सकता है। प्रयास करेंगे 2 पार्ट तक में खत्म कर दे। तो चलिए, तब आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।